स्वागत है आपका लर्न द स्ट्रैटेजी विद alphapt.com में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सेलेक्ट मिसिंग वर्ड। लिसनिंग मॉड्यूल का ही एक क्वेश्चन टाइप है सेलेक्ट मिसिंग वर्ड। क्या है सेलेक्ट मिसिंग वर्ड? मिसिंग, कोई एक चीज जो लापता है, कोई एक चीज जो उसमें नहीं है, जो एक चीज सामने नहीं है, उसे हमें चुनना है। किस में चुनना है, हम ये आपको आगे विस्तार में बताते हैं। What is select missing word? For this item type, the last word or group of words in the recording has been replaced by a beep. तो आपके सामने एक रिकॉर्डिंग प्ले होगी, एक ऑडियो प्ले होगा, उसके लास्ट का शब्द या कुछ शब्द, सम वर्ड्स, शायद एक वर्ड हो सकता है या दो तीन वर्ड्स हो सकते हैं, वो बीप आउट होंगे, उसकी जगह पर एक बीप प्ले होगी और आपके सामने चार विकल्प होंगे, चार ऑप्शंस होंगे। उन चारों में से आपको जो सही विकल्प लगता है, जो ऑप्शन आपको लगता है कि उस बीप की जगह पर ये वर्ड होना चाहिए था या वर्ड्स होने चाहिए थे, वो आपको चूज करना है। आफ्टर लिसनिंग टू अ रिकॉर्डिंग, सेलेक्ट द मिसिंग वर्ड दैट कंप्लीट्स द रिकॉर्डिंग फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद जो आपके सामने ऑप्शंस हैं, चार विकल्प हैं, उनमें से जो सबसे सही विकल्प है, जो आपको लगता है कि ये रिकॉर्डिंग में यही शब्द होना चाहिए था, वो आपको चुनना है। लिसनिंग की स्किल्स असेस होती हैं, सिर्फ इसके मार्क्स लिसनिंग में ही जाते हैं। 20 से 70 सेकंड का ऑडियो आपके सामने आ सकता है। ऑडियो की लेंथ 20 सेकंड हो सकती है, 30, 40, 50, लेकिन उम्मीद ये है कि 70 सेकंड का ऑडियो ना आए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन नहीं होता है और आप ना ऑडियो को आगे कर सकते हैं ना पीछे कर सकते हैं। तो अगर आपको 70 सेकंड स्पेंड करना पड़े तो यू विल बी लूजिंग अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट टाइम। लिसनिंग मॉड्यूल में आपको मालूम है लमसम टाइमर होता है, तो 70 सेकेंड, लेकिन 30 से 40 सेकेंड का ऑडियो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज आपको उसी लेंथ के ऑडियोज आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे और अब आप देखें मार्क्स, नॉट अ वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा मार्क्स ही कंट्रीब्यूट नहीं करता है। आप मार्किंग जो क्राइटेरिया है, मार्किंग सेक्शन alphapt.com के ऊपर आप जाके देखें कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं और सेलेक्ट मिसिंग वर्ड्स कितने मार्क्स देता है, और उसका हर चीज़ वहाँ पर मेंशन्ड है। आप मार्किंग के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को दिशा दे सकते हैं। जब आपको मालूम है कि कौन से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, किस में से ज़्यादा स्कोर आप ले सकते हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर डेफिनेटली आपका ज़्यादा रुझान होना चाहिए। और जो क्वेश्चंस बहुत कम मार्क्स देते हैं और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, उसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा रुझान नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसकी स्कोरिंग करेक्ट और इनकरेक्ट बेसिस पर ही है, या तो आप सही चूज करेंगे या गलत चूज करेंगे। अगर सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे और गलत है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है? ऑडियो आप जानते हैं, ऑडियो ऑटोमेटिकली प्ले होगा और इस ऑडियो को आप सिर्फ एक ही बार सुन सकते हैं, ना आप स्टॉप कर सकते हैं, ना पॉज कर सकते हैं, ना रिवाइंड कर सकते हैं, ना फॉरवर्ड कर सकते हैं। सेवरल पॉसिबल रिस्पॉन्सेज हैं, जो आपके सामने विकल्प होंगे उनमें से कोई भी एक विकल्प ही सही विकल्प होगा। उस सही विकल्प को चुनने के लिए आपको लेफ्ट क्लिक करना होगा। जब आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा, और अगर आपको वो विकल्प समझ में नहीं आया तो आप या तो किसी और विकल्प के ऊपर क्लिक करें, तो पहला वाला डीसेलेक्ट हो जाएगा। जो विकल्प आपने चूज किया वो हाईलाइटेड होगा और फिर आपके हिसाब से वही सही आंसर होगा। मार्किंग क्राइटेरिया, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड का स्कोर किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? पहले तो योर रिस्पॉन्स फॉर सेलेक्ट मिसिंग वर्ड इज जज्ड ऑन योर एबिलिटी टू प्रिडिक्ट। ये जज कर रहे हैं कि आप पहले से प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि ओके जिस तरह का ऑडियो प्ले हुआ और जहां पर वर्ड्स बीप थे, तो वो आपको कॉन्टेक्चुअल क्लूज देते हैं, वो आपको कुछ चिन्ह देते हैं, संदर्भित चिन्ह, कॉन्टेक्चुअल क्लूज। मतलब अगर मैं इसको सरल भाषा में, आसान लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ, तो उस मौके पर कौन सा शब्द होना चाहिए, जहां पर बीप थी, जिस तरीके का ऑडियो प्ले हो रहा था, उस मौके पर आपके हिसाब से कौन सा वर्ड फिट होना चाहिए था, बस यही वो क्लू होता है। योर रिस्पॉन्स इज आइदर करेक्ट और इनकरेक्ट, या तो आपका जवाब सही होगा या आपका जवाब गलत होगा। अगर गलत जवाब होगा तो इसके कोई मार्क्स नहीं है, सही जवाब होगा तो ही मार्क्स है। द क्वेश्चन टाइप अफेक्ट्स द स्कोरिंग ऑफ ओनली लिसनिंग, सिर्फ लिसनिंग में कंट्रीब्यूट करता है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है इसका लिसनिंग में। और अभी आपको बताया ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क देता है ये,
तो आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करना है। जो भी ऑप्शन आपको लग रहा है कि ठीक है ये ऑप्शन शायद सही है, उसी ऑप्शन को चूज करना है, बहुत ज़्यादा समय इस पर नहीं बिताना है। ओके, अब कुछ टिप्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि कैसे इसको आप स्कोर कर सकते हैं। टू स्कोर वेल इन दिस क्वेश्चन यू नॉट ओनली हैव टू अंडरस्टैंड, आपको पहले तो ये भी समझना है कि किस चीज़ की बात हो रही है और किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, किस माहौल में बात हो रही है, किस मौके पे बात हो रही है, और उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। मतलब अगर सकारात्मक, अगर पॉजिटिव बात हो रही है तो ऑब्वियसली जो चार विकल्प, जो चार ऑप्शंस हैं आपके, उसमें से अगर कोई एक ऑप्शन नेगेटिव है तो वहां पर वो ऑप्शन सूट नहीं होगा, वो ऑप्शन फिक्स नहीं होगा, वो ऑप्शन फिट ही नहीं होगा। तो अगर पॉजिटिव बात हो रही है तो पॉजिटिव ऑप्शन ही फिट होगा, या नेगेटिव बात हो रही है तो नेगेटिव ऑप्शन ही फिट होगा। तो इस चीज की आपको समझ रखना है। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की वोकैबलरी बहुत काम आती है। यहाँ पे जो शब्दकोश है, वोकैबलरी आपकी बहुत ज़्यादा काम आती है। सेंटेंस कैसे यूज़ किए जाते हैं, किस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं, ग्रामर, व्याकरण बहुत ज़्यादा काम आती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी काम आती हैं। आप जितना ये प्रैक्टिस भी करेंगे वेबसाइट के ऊपर जाके, आपको उतना आप इसको डेवलप कर सकते हैं। ओके, अब आप इस क्वेश्चन टाइप को ऐसा समझें कि इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट तो जो ऑडियो प्ले हुआ उसको समझना है आपको, और उसको पूरा एब्जॉर्ब करना है। और दूसरा पार्ट हुआ कि जो आपके सामने ऑप्शंस हैं उसमें से सही ऑप्शन चुनना है। तो आप इसको जब अटेम्प्ट करें तो आप इसको इसी हिसाब से अटेम्प्ट करें। पहले आप ऑडियो को पूरा ध्यान से सुने, स्पेशली जो लास्ट पार्ट है जहां पर अब आप, जहां पे बीप होने वाली है, उससे पहले का जो सेंटेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस सेंटेंस को सुनने के बाद ही आप डिसाइड कर पाते हैं कि आप कौन सा विकल्प चुनना है। कुछ और टिप्स, पे अटेंशन टू द ऑडियो, स्पेशली द लास्ट पार्ट। आपको ऑडियो तो ध्यान से ही सुनना है, तभी आप ऑप्शन चूज कर पाएंगे। खास करके वो जो आखिरी का पार्ट है, बीप से पहले का पार्ट, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी रेडी टू लिसन एज सून एज द ऑडियो स्टार्ट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थीम। जैसे ही ऑडियो शुरू होता है आप समझने की कोशिश करें कि किस माहौल में, किस मौके में बात हो रही है, किस तरीके की बात हो रही है, ताकि आपको विकल्प को, ऑप्शन को चूज करने में आसानी रहे। कीप एन आई ऑन द प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस बार के ऊपर हमेशा ध्यान रहे। यू शुड बी एक्स्ट्रा अटेंटिव एज इट अप्रोचेस द एंड। जो मैंने पहले बताया कि जब आपको पता है कि प्रोग्रेस बार अंत की तरफ बढ़ रहा है, आखिर की तरफ बढ़ रहा है, उस टाइम पर ही बीप आने वाली है। वहीं पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको सबसे ध्यान से सुनना है। अगर आपने वो लास्ट पार्ट ध्यान से सुना तो आप सही विकल्प चूज करने में बिल्कुल चूक नहीं करेंगे। स्टार्ट पिकिंग द ऑप्शंस वन बाय वन। जब आपने ऑडियो खत्म हो गया, बीप हो गया, अब आप एक के बाद एक ऑप्शंस को चुनना शुरू करें। आपको खुद समझ में आएगा कि ओके ये शब्द वहां पे फिट होता है, ये वर्ड अगर मैंने चूज किया तो डज इट फिट, ओके नहीं ये नहीं होता है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे करके 1 2 3 4 चारों में से एक एक ऑप्शन चूज करके, फिट करके, अपनी समझ के हिसाब से सही विकल्प चुन सकते हैं। आइए हम एक उदाहरण करते हैं। वो उदाहरण करने के बाद, एग्जाम्पल करने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको सेलेक्ट मिसिंग वर्ड अटेम्प्ट करना है। South Korea is planning to move its capital from Seoul to a new site in the middle of the country. Although Seoul has been the capital since the 14th century, the city of over 20 million is now very crowded, and also close to the hostile armies of North Korea. The new capital is planned to cost $45 billion, with construction finishing by 2012. There is, however, strong opposition to the project, since similar schemes in other countries have taken far longer and cost much more than originally. ओके, पूरा ऑडियो सुना। साउथ कोरिया की प्लानिंग के बारे में बात हो रही है। अगर आप पूरे ऑडियो के ऊपर आपका ध्यान नहीं भी है और लेकिन सिर्फ लास्ट पार्ट पे भी ध्यान है, तो भी आप पता कर सकते हैं। देन ओरिजिनली बीप्ड, ओरिजिनली मतलब उन्होंने बोला कि ये प्रोजेक्ट की ये तैयारी थी, लेकिन अब शायद इससे ज़्यादा इस पर खर्च होगा जो हमने पहले से क्या किया था। पहले से आप प्रिपेयर करते हैं, पहले से ट्रैक करते हैं, गिवन तो ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं आएगा। पहले से आप प्लान करते हैं, आपने पहले से एक योजना बनाई थी, लेकिन अब उस योजना से अमाउंट एक्सीड होने जा रहा है, तो देन ओरिजिनली प्लान्ड, दिस इज योर राइट ऑप्शन। और अगर आप
इस तरीके से आपको ऑप्शन चुनना है। लेकिन अगर आपका ऑप्शन सही नहीं भी है तो आपको फिक्र नहीं करना है, इसके बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा टाइम इसके ऊपर नहीं स्पेंड करना है। ऑडियो ख़त्म होने के बाद मैक्सिमम आप 5 से 10 सेकेंड स्पेंड करें और उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं, क्योंकि अगर आप टाइम इसमें बचाएंगे तो फिर आप आगे के क्वेश्चन जैसे कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके लिए समय बचा पाएंगे। सेलेक्ट मिसिंग वर्ड इज प्रॉब्ली द लीस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन टाइप, यही बात बताई गई, सबसे कम स्कोरिंग क्वेश्चन होता है ये। तो आप इस पे बहुत ज़्यादा, इस तरीके के क्वेश्चंस के ऊपर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि लिसनिंग मॉड्यूल इज अ लमसम टाइमर मॉड्यूल। पूरा आपको इकट्ठा टाइम मिला हुआ है और आपको वो कहीं पर राशनिंग करनी है, आपको कहीं पे वो बचाना है, ताकि आप जो आपने समय यहाँ बचाया वो आप किसी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर इस्तेमाल कर सकें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।